विश्रामम, इंद्रियों के समूह को, किसके समूह को? इंद्रियों के समूह को। आत्मा इंद्रियों के समूह को संयम्य रोक कर, आत्मा इंद्रियों के समूह को रोक कर चेतसा मन की एकाग्रता से, आत्मा इंद्रियों के समूह को रोककर मन की एकाग्रता से आत्मनि अपने आत्मा में स्थित होकर, आत्मना अपनी आत्मा द्वारा, एवं ही आत्मानम आत्मा का ध्याये चिंतन करे। कितनी अच्छी बात की कि आत्मा इंद्रियों के समूह को रोककर मन की एकाग्रता से अपने आत्मा में स्थित होकर, किसमें स्थित होकर? तो अपने आत्मा में स्थित होकर अपनी आत्मा द्वारा ही आत्मा का चिंतन करे। तो कहाँ स्थित होना है? आत्मा में। किसकी आत्मा में? हाँ, तो अपनी आत्मा में स्थित होकर अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा द्वारा ही आत्मा का चिंतन करें। आगे आप समझ में कौन बताएगा? महिलाओं में संजना जी बताइए। आत्मा इंद्रियों के समूह को रोक कर मन से, इंद्रियों को समूह को रोककर मन की एकाग्रता से अपनी आत्मा में स्थित होकर अपनी आत्मा के द्वारा ही आत्मा का कल्याण चिंतन करें। बहुत सुंदर आपने अर्थ सुनाया है। और कौन सुनाएगा महिलाओं में? अंजलि जी। समूह को रोककर अपने आत्मा में स्थित होकर अपनी ही आत्मा द्वारा ही आत्मा का चिंतन करे या ध्यान करे। हाँ, और कौन सुनाएगा? विजय जी। बस क्या पूरा आपका? आत्मा अपने इंद्रिय के समूह पर रोककर अपने आत्मा द्वारा ही आत्मा में स्थित होकर आत्मा का ध्यान करें। अपनी आत्मा द्वारा ही आत्मा का ध्यान करें। हाँ, अनिल जी, झा जी। मन की अपनी ही आत्मा द्वारा आत्मा का, बहुत बढ़िया। बुद्धो यहाँ पर आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं कि जब तक हम अपनी इंद्रियों में, मन में विराम नहीं लेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना होगा। क्या? अपने मन को बस में करना होगा। जिस व्यक्ति ने अपने मन को बस में कर लिया तो ध्यान रखना, वह व्यक्ति अपने पांचों इंद्रियों को भी अपने मन में अपने उसको वश में कर सकता है। और जिसने नहीं किया हो तो क्या उसे आत्मा का ध्यान हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। जिसके मुख में नमक की डली हो, क्या उसे मीठा का स्वाद आ सकता है? नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति पांचों इंद्रियों में जिसका मन लगा हो, क्या उसे अपनी आत्मा का ध्यान हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। क्योंकि आचार्य
कहा है, जब तक ये इंद्रिया रूपी खिड़कियां खुली रहेंगी तब तक हमें आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है। जैसे कि आप जब पिक्चर हॉल में जाते हैं तो यदि वहां की खिड़कियां खुली होती हैं, पर्दा खुला होता है, तो क्या आपको चित्र अच्छे से दिखाई देते हैं? नहीं देते हैं। तो वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले पिक्चर चालू होने के पहले खिड़कियों को, दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पर्दा लगा दिया जाता है जिससे कि चित्र अच्छी तरह से दिखे। उसी प्रकार से जब तक ये हमारी पांचों इंद्रियां खुली रहेंगी तब तक हमें आत्मदर्शन नहीं हो सकता है। तो हमें इन पांचों इंद्रियों को, व्यापार को बंद करना होगा और इनमें पर्दा लगाना होगा, तब कहीं हमें आत्मदर्शन हो सकते हैं। जिस प्रकार की मेघों से सूर्य क्या हो जाता है, आच्छादित हो जाता है, और जैसे ही मेघ हट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश अपने आप ही हमें दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से जब ये हमारे पांचों इंद्रियों के व्यापार बंद हो जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा के दिग्दर्शन होने लगते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, जिसके मन में राग, द्वेष आदि रहेगा तो उसे कभी भी आत्मदर्शन नहीं हो सकते हैं। जैसे सरोवर में यदि जब तक सरोवर का पानी स्थिर नहीं होगा तब तक उसमें गिरी हुई सामग्री हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक हमें आत्मदर्शन नहीं हो सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, भैया सबसे पहले हमें अपने मन को स्थिर करना है। आज व्यक्ति का मन कितना चंचल हो गया है। आज व्यक्ति का मन एक बंदर की तरह चंचल है। जैसे बंदर को आपने देखा, बंदर कितना चंचल होता है, कभी इस डाल में जाता, कभी उस डाल में जाता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। आप बंदर को एक ही जगह स्थिर नहीं देख सकते हो। एक ही स्थान पर बंदर स्थिर नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि उसका मन चंचल है। और उसी बंदर को यदि शराब पिला दी जाए, क्या पिला दी जाए? शराब पिला दी जाए, फिर तो उस बंदर का मन और चंचल हो जाता है। और उसमें भी यदि उस बंदर के लिए भूत प्रेत आदि बाधाएं लग जाए फिर तो कहना ही क्या है। उसका मन और भी चंचल हो जाता है। पर जब तक हमारा मन चंचल रहेगा तब तक क्या हमें आत्मा का ध्यान हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, अपने मन की चंचलता को छोड़ो, अपने मन को क्या करो? स्थिर रखो, मन के अनुसार मत चलो, अपितु मन को अपने अनुसार चलाओ। जो व्यक्ति मन के अनुसार चलते हैं, ध्यान रखना, उन व्यक्ति के जीवन में कभी संयम नहीं रह सकता है। क्या? उन व्यक्ति के जीवन में कभी संयम नहीं रह सकता है, क्योंकि मन कभी कहता है कि मुझे इन आंखों से अच्छे अच्छे चित्र देखना है, इन आंखों से मुझे पिक्चर देखना है, इन आंखों से मुझे नाटक देखना है। तो मन ने कहा और आपने वो काम कर दिया, तो क्या संयम रह पाएगा? क्या मन कुछ भी कहता रहता कि चलो पिक्चर देखने चले, पर आपको कहना था नहीं मन, मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चलूंगा। मन कहता है कि अच्छे अच्छे
फिल्मी गाना सुनना है। क्या कहता है मन? अच्छे अच्छे फिल्मी गाना सुनना है, पर हम तुरंत उस पर कंट्रोल कर देते, नहीं नहीं हमें फिल्मी गाना नहीं सुनना है। इन गानों से तो हमें धर्म श्रवण करना है, स्वाध्याय श्रवण करना है। मन कहता है कि मुझे तो आज आलू प्याज खाना है। क्या कहता है? आलू प्याज खाना है। और आप खा लेते हैं क्या? मन ने कहा नहीं, वो तो आपका नियम है इसलिए नहीं खाते हैं, पर जिनका नियम नहीं होता है वो तो बहुत अच्छे से खाते हैं, बड़े स्वाद के साथ खाते हैं, बड़े टेस्ट के साथ खाते हैं। अब मन तो मन है, और व्यक्ति कहे कि मन तो कितना बोलेगा कि आलू प्याज खाना है, समोसे खाना है, कचौड़ी खाना है, पानी पतासा खाना है, पर मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा। मन कह रहा है कि मुझे ये चीजें खाना है, पर रसना इंद्रिय कहती मैं तो तुझे नहीं खिलाने वाली है, चाहे तू कितना भी कह कि आलू प्याज खाना है। सोचो, विचार करो, चातुर्मास चल रहा है और एक भाद्र महीना शुरू हो गया है। यदि इस भाद्र महीने में भी हम अपनी रसना इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाए, इसको संयम में नहीं रख पाए, तो आगे हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं। कितने बार तो ऐसा होता है जब व्यक्ति नियम लेता है तभी उसकी परीक्षा जरूर हो जाती है। जिस दिन आपने आलू प्याज छोड़े उसी दिन घर में समोसा आ गए, उसी दिन पानी पतासे आ गए। अब आपका मन क्या कहता, सब बताना। क्या कहता है? आज ही नियम लिया और आज ही समोसा आ गए, आज ही कचौड़ी आ गई, आज ही पानी पतासे आ गए। मन तो यही कहता है कि अरे यार कुछ नहीं होता है, खा लो इसको। क्या मन से तो अतिचार होता है, आचार्य भगवान कहते थे। और पर यदि तुमने तन से उस काम को कर लिया तो वो क्या हो गया? अनाचार हो गया। मन जा रहा था तो जाने देते। क्या मन जा रहा था तो जाने देते। कहते मन जाता है जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी भरी कमान को कहाँ करेगा तीर। मन जा रहा है तो जाने दीजिए, कम से कम आप तो मत जाइए। क्या? कम से कम आप मत जाइए। मन से गए तो समझना अतिचार ही लगेगा। और कई लोग ये सोचते हैं जब मन हो गया जिस चीज का तो वो चीज कर लेना चाहिए, ऐसा सोचते ना। यदि खाने पीने का मन हो तो खा लो उस चीज को, जो मन में आए वो चीज कर लो। भैया मन से करोगे तो अतिचार होगा। और यदि तुम्हारा तन चला गया, इस तन से यदि तुमने वो चीज कर ली तो समझना क्या हो गया? अनाचार हो गया। क्या हो गया? अनाचार हो गया। मन को आप कंट्रोल में कर लेते, और जब मन को कंट्रोल में करते तो इंद्रियां तो अपने आप कंट्रोल में हो जाती। पर व्यक्ति मन को कंट्रोल में नहीं कर पाता है। व्यक्ति अपने मन को बस में नहीं कर पाता है। जब मुझे दुख होता है कि जब कोई 60 साल का हो जाता है, 70 साल का हो जाता है। एक दादाजी मेरे पास आए, मैंने कहा दादाजी आपने हाथ दिए? बोले हाँ। आलू प्याज का नियम लिया? बोले 1 महीने का लिया था, वो पूरा हो गया। मैंने कहा दादाजी सोचो, भादो लगे, भादो विचारने लगे। बोले माता जी वो नहीं हो सकता है, आलू प्याज का त्याग नहीं हो सकता। जब मैंने उन्हें समझाया बहुत बार, तो ठीक है 1 महीने का। मैंने कहा 1 महीने का नहीं। मैंने कहा दादाजी 4 मास चल रहा है, आपकी इतनी उम्र हो गई, कम से कम। अब मुझे पता नहीं मानने वाले नहीं है, अगर मानने वाले होते तो मैं तो आजीवन त्याग करा देती। मैंने कहा कम से कम दादाजी 4 महीने का तो आप आलू प्याज
छोड़ ही दीजिए। ठीक है माता, जब आप कह रही हो तो आपकी बात मान लेते हैं। तो मैंने कहा आपका मन बोल रहा है कि नहीं? बोले मन तो नहीं बोल रहा है, मन नहीं बोल रहा है कि मैं आलू प्याज का त्याग करूं, मन नहीं बोल रहा है कि मैं कोई नियम लूं। मैंने कहा मन नहीं बोले पर तन से ले लो तो कम से कम मन अपने आप ही राजी हो जाएगा। क्योंकि मन तो बहुत कुछ करता है, करना चाहता है, पर आचार्य भगवान कहते हैं भैया मन के अनुसार मत चलो। जब हमारी इतनी उम्र हो जाए तो हमें खुद से अवक्ष चीजों का क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान यही कह रहे, जब तक तुम इंद्रियों का व्यापार बंद नहीं करोगे तब तक तुम्हें आत्मा का ध्यान कैसे हो सकता है? एसी में बैठे बैठे क्या आत्मा का ध्यान हो सकता है? लोग बढ़िया एसी में बैठ जाते हैं, मैं तो आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान रखना, आज तक एसी में बैठने वालों को कभी आत्मा का ध्यान हुआ ही नहीं। सबसे पहले अपना स्पर्श इंद्रिय का व्यापार तो बंद करो कि नहीं। कितनी भी गर्मी हो, मुझे तो गर्मी में ध्यान करना है। क्या करना है? मुझे गर्मी में ही ध्यान करना है। पहले शक्त जन हुआ करते थे, गर्मी के समय तपती हुई गर्म हुई शिलाओं में बैठ जाते थे, अपने मुख को सूर्य की ओर कर लेते थे और ध्यान करते थे। बरसात में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते थे और ठंडी में नदी के किनारे बैठकर क्या करते थे? ध्यान करते थे। तब कहीं उन्हें आत्मसिद्धि हो पाई, तब कहीं उन्हें आत्मा का ध्यान हो पाया। बंधु, कूलर, पंखा, एसी में कभी भी आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको इसका व्यापार बंद करना होगा। जो पांचों इंद्रियों के व्यापार है, चाहे वो स्पर्श संबंधी हो, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये जो पांचों इंद्रियों के व्यापार है, पांचों इंद्रियों के जो विषय है, इनको क्या करना पड़ेगा? बंद करना होगा, इनको रोकना होगा, इनको कंट्रोल में करना होगा, इनको संयमित करना पड़ेगा। क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी तो आपको ना जाने किस गड्ढे में जाके पटक दे। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है तो क्या वो गाड़ी तुम्हें सही गंतव्य स्थान तक ले जा सकती है? नहीं ले जा सकती है। और जिस गाड़ी में ब्रेक है वो गाड़ी तुम्हें सही स्थान पर ले जाएगी। उसी प्रकार से जिसने अपने मन में ब्रेक लगा लिया है, क्या कर लिया है? चंचल रूपी मन में ब्रेक लगा लिया है, तो वो तो सही स्थान पर, सही गंतव्य तक, सही अपना काम करेगा। और जिसने अपने मन में ब्रेक ही नहीं लगाया है, फिर तो उसका मन कहीं से भी कहीं जा सकता है, कहीं से भी कहीं चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं कि तुम इंद्रियों के व्यापार को क्या करो? बंद करो। जो इंद्रियों के विषय है, स्पर्श इंद्रिय के कितने विषय हैं? 8 विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं? तो ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ये किसके विषय हैं? स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय कहे आचार्य भगवान ने। कितने विषय कहे? 8 विषय कहे। जब गर्मी होती है तो कैसा लगता है? अच्छी कूल स्थान में रहे, अच्छे ठंडे ठंडे स्थान में रहे। और जब गर्मी और ठंडी होती है तब कैसा लगता है? बिल्कुल पैक रूम होना चाहिए। अच्छा हीटर लगा दीजिए, तब कहीं उसमें मुझे नींद आएगी। बिना हीटर के तो नींद ही नहीं आ सकती है। एक किसका विषय है? स्पर्श इंद्रिय का विषय है।
स्पर्श इंद्री ठंडा गरम चाहती है, मौसम के अनुकूल चाहती है, ऐसी नहीं चाहती है। यदि आपको अभी गर्मी लग रही है और यहाँ पर हीटर लगा दिया जाए, फिर आप क्या करें? बंद करो बंद करो। कैसा मूर्ख व्यक्ति आया, इतनी गर्मी है और इसने हीटर चालू कर दिया, क्या कहेगा? इतनी गर्मी है, इसने क्या किया? हीटर चालू कर दिया। तो बंधुओं, ये स्पर्श इंद्रिय के जो विषय है, 8 विषय हैं, तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना है? अपने वश में करना है, अपने कंट्रोल में करना है। रसना इंद्रिय के भी कितने विषय होते हैं? 5 विषय होते हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। रसना इंद्रिय क्या चाहती है? कभी खट्टा तो कभी मीठा, कभी चरपरा, कभी कषायला और कभी कड़वा भी। क्योंकि जब रसना इंद्रिय के विषय आ जाते हैं तो व्यक्ति इन विषयों को करना चाहता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, भैया इन पर आप कंट्रोल कीजिए, आप रसना इंद्रिय के अनुसार मत चलिए। कभी आपको बिना नमक का भी मिल जाए तो शांति से खा लो उसको, थाली मत फेंको। अरे कैसी भोजन भी बनाते नहीं आता, तुम्हें नमक डालना भी नहीं आता, तुम्हें घी डालना भी नहीं आता, तुम्हें बघार लगाना भी नहीं आता। यही तो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। अब परीक्षा दीजिए, आपके सामने बिना नमक का भोजन आ गया, अब क्या करोगे? अतुल जी, थाली फेंक दोगे कि खा लोगे? थाली फेंक देंगे बोले हम। और माता जी आप क्या करोगे? आपके पास बिना नमक का भोजन आ जाएगा। माता जी बोले हम शांति से कर लेंगे, बिना नमक का भी भोजन आएगा तो हम शांति से उसे करेंगे। और श्रावक के पास यदि बिना नमक का आ गया तो वो थाली फेंक कर ही आ जाएंगे, मुझे नहीं खाना है ये डले तुम्हारा जो भी पई पकवान सब्जी अब्जी, क्योंकि उसमें आपने नमक ही नहीं डाला है। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया इसको ही तो रसना इंद्रिय को ही तो जीतना है। क्या इस रसना इंद्रिय के लिए तुम्हारे लिए जीतना है, इसको अपने बस में करना है, इसके व्यापार को क्या करना है? बंद करना है। जो रसना इंद्रिय के व्यापार है, जो रसना इंद्रिय के विषय है, इनको क्या करना है? रोकना है। चाहे घ्राण इंद्रिय के विषय हो, इनको भी रोकना है। कौन से विषय है? सुगंध और दुर्गंध। जब साधु जन कहीं से निकलते हैं और श्रावक निकलते हैं तो दुर्गंध आती है, तो साधु जन निकल जाते, श्रावक वहीं रुक जाता है, बहुत बदबू आ रही, मैं नहीं निकल सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। क्योंकि जो संत हुआ करते हैं वो पंच इंद्रिय जयी हुआ करते, उन्होंने 5 इंद्रियों पर क्या कर ली है? विजय प्राप्त कर ली है। जब 28 मूल गुण देखो तो उसमें पंच इंद्रिय जय भी कहा है। जितने दिगंबर संत होते हैं, मुनिराज होते हैं, आरिका माता जी होती हैं, तो उन्होंने क्या किया है? 5 इंद्रियों पर विजय को प्राप्त कर लिया। और यदि नहीं किया तो आचार्य भगवत कहते तो उसका एक मूल गुण कम हो गया। क्या हो गया? उसका एक मूल गुण कम हो गया। और यदि उसने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की तो उसके कितने मूल गुण कम हो गए? 5 मूल गुण कम हो गए। इसलिए संत जन तो क्या होते हैं? 5 इंद्रियों पर विजय को प्राप्त करते हैं, तब कहीं वह संत हुआ करते हैं। बंधुओं हमें भी विचार करना, कम से कम आप विजय प्राप्त कर पाओ अथवा नहीं कर पाओ, कम से कम हम संयम तो रख ही सकते हैं। अवश्य चीजों को नहीं खाएं, अपने घर का ही शुद्ध भोजन आदि करें। तो रसना इंद्रिय पर भी कंट्रोल करना है, घ्राण इंद्रिय पर और चक्षु इंद्रिय पर। जो कहती है मुझे नीला पीला नीला हरा सफेद आदि देखना है, टीवी देखना है, पिक्चर देखना है, फिल्म देखना है, रंग बिरंगे अच्छा
ऐसा इस कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस कमरे में ऐसा बेड होना चाहिए, ऐसा डेकोरेशन होना चाहिए। ये किसके विषय है? ये चक्षु इंद्रिय के ही विषय है। और एक व्यक्ति कहते हैं मुझे रैन बसेरा ही तो करना है, रात्रि विश्राम ही करना है, दिन में रहना है, चाहे रंग रोशन हो अथवा नहीं हो, मुझे तो रहने से मतलब। एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले माता जी आप जहाँ रहती इस हॉल की हालत देखो क्या हो रही है, कितना गंदा दिख रहा है, देखो इसमें कोई रंग रोशन ही नहीं है, फिर भी आप रह रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे क्या रंग रोशन देखना है, मुझे तो पाटे डले, बस पाटे में बैठ जाते हैं। और पाटे भी आदत नहीं बनाते, कभी जमीन मिल जाती तो जमीन में भी बैठ जाते। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे पाटे के आदि मत होना चाहिए, कभी भी पाटा नहीं रहे तो जमीन में बैठने की भी आदत बना के रखना चाहिए। कितने बार गर्मी लगती तो जमीन में भी बैठ जाते। उस दिन अनिल जी ने देखा होगा, जमीन में बैठे थे सामान्य में, जब देखे कोई नहीं, अपने आराम से शांति से जमीन में बैठ के सामान्य भी करिए, तो इसकी भी आदत बना के रखते हैं। तो इस प्रकार से जो संत जन हुआ करते हैं तो उनको रंग रोशन से कोई मतलब ही नहीं हुआ करता, क्योंकि उन्होंने चक्षु इंद्रिय को क्या किया है, कंट्रोल में कर लिया है। ऐसी कर्ण इंद्रिय के कितने विषय होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी, सा नहीं है, नी तक है, ये कर्ण इंद्रिय के विषय है। तो आचार्य भगवत कहते हैं जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, इनको इनके व्यापार को रोकना और अपने मन को रोकना। मन क्या है? तो ज्ञान का ही तो विषय है। क्या है? ज्ञान का ही विषय है। और कितनी बार जिसका जिस चीज में मन लग जाए फिर उसको वही चीज अच्छी लगती है। जैसे कि आप जब मोबाइल चलाते हैं, क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं, उस समय आपकी पत्नी आपके लिए 56 प्रकार का भोजन ले आए, अच्छे से अच्छा भोजन ले आए, और आपका मन किस में लगा हुआ है? मोबाइल में लगा हुआ है। फिर तो आपकी दृष्टि उस भोजन में नहीं जाएगी। क्यों? आपका मन उस समय किस में लगा हुआ है? मोबाइल में लगा हुआ है। उस समय आपको रसगुल्ला गुलाब जामुन से कोई मतलब ही नहीं होता है। उसी प्रकार से बंधुओं, यदि आप अपने मन को आत्मा में लगा लें, क्या करने? अपने मन को आत्मा में लगा लें, फिर आपका मन कहीं जाएगा ही नहीं। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मन को कैसे बस में किया जाए। किसी ने पूछा तो आचार्य भगवान ने कहा था, स्वाध्याय के मनन से मन हाथ आता, विज्ञान भानु गीता तमी को हटाता, सिद्धांत को गुरुकुली बन कर पढ़ोगे, सत्या तुम्ही श्रुति विशारद जो बनोगे। मन को कैसे बस में किया जाए, कैसे कंट्रोल में किया जाए, मन कैसे हाथ में आता है? तो आचार्य भगवान गुरुदेव कहते थे, भैया आप स्वाध्याय कीजिए। क्या कीजिए? आप स्वाध्याय कीजिए। आप जितना जितना स्वाध्याय करेंगे उतना उतना मन आपके कंट्रोल में रहेगा। और स्वाध्याय करने के बाद उसका मनन मंथन चिंतन भी कीजिए, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट होता जाता है। आज जी हमेशा एक बात बोलते थे, जैसे जो गाय होती है ना, गाय क्या करती? दिन भर खाती है, और आदमी क्या करती है? जुगाली करती है। मतलब कुछ खाने को नहीं रहता, फिर भी उसका मन और उसका मुख चलता रहता है। जुगाली करती है, मतलब उसको जो उसने खाया है उसका जुगाली कर करके उसका रसपान करती है। ऐसे ही साधक जन हुआ करते हैं कि जो अध्ययन करते हैं, फिर बाद में उसका क्या करते हैं? चिंतन मनन मंथन आदि
करते हैं और जो अध्ययन के बाद चिंतन नहीं करते हैं फिर तो उन्हें कुछ याद भी नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि पान सड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? क्योंकि उसे पलटा नहीं गया। रोटी जली क्यों? क्योंकि उसे पलटी नहीं गई। घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि उसको चलाया नहीं गया। और विद्या बिसरी क्यों? क्योंकि फेरी नहीं गई। सबका एक ही आंसर है। रोटी जली क्यों? तो फेरी नहीं गई। पान सड़ा क्यों? उसे फेरा नहीं गया। घोड़ा अड़ा क्यों? उस फेरा नहीं गया। और विद्या बिसरी क्यों? क्योंकि फेरी नहीं गई। विद्या को यदि आप विवेचन नहीं करोगे तो क्या होगे? वह भूल जाओगे आप। तो विद्या को सदैव फेरते रहिए, उसका चिंतन मनन मंथन आदि करते रहिए। यदि आपको ज्ञान होगा तभी तो ध्यान होगा। श्रीपाल जी, ऐसी बात है ना, जब आपको ज्ञान होगा तभी तो ध्यान होगा। और ज्ञान ही नहीं, अब उससे कहो भैया ध्यान करो तो कहेगा किसका ध्यान करूं? किसका ध्यान करूं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं किसका ध्यान करूं? एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे कुछ उपाय बताइए मैं जिससे कुछ कर सकूं। गुरुजी ने कहा आत्मा का ध्यान करो। बोले गुरुजी आत्मा क्या होती है मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं समझता, मुझे नहीं आता है। अच्छा तुम्हें क्या चीज पसंद है? बोले मुझे भैंसा बहुत प्रिय है। क्या कहा? भैंसा बहुत प्रिय है। अच्छा भैंसा प्रिय है तो तुम भैंसा का ध्यान करना। ठीक है। वो एक जंगल में गया और एक गुफा में बैठ गया और ध्यान करने लगा। भैंसो हम भैंसो हम भैंसो हम भैंसो हम, ऐसा ध्यान कर रहा था। अब क्या बोलता, मैं बहुत बड़ा भैंस हो गया हूँ, मेरे बहुत बड़े सींग हो गए, बहुत बड़ा पेट हो गया। कहते गुरुजी मेरे बहुत बड़े सींग हो गए हैं, मेरा बहुत बड़ा पेट हो गया है, अब मैं इस गुफा से नहीं निकल पा रहा हूँ। तो गुरुजी इतने में दौड़ के आ गए, बेटा क्या हुआ? गुरुजी मुझे इस गुफा से निकालो, मैं नहीं निकल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा भैंस हो गया हूँ। ठीक है बेटा तेरा ध्यान हो गया, आँख खोल बेटा। आँख खोली तो बेटा तूने किसका ध्यान किया? गुरुजी मैंने भैंसा का ध्यान किया था। तो भैंसा का ध्यान किया तो क्या हुआ? मैं भैंसा बन गया, बहुत बड़ा भैंसा बन गया। तो गुरुजी का बेटा भैंसा का ध्यान करने से तू भैंसा बन सकता है, तो क्या आत्मा का ध्यान करने से परमात्मा नहीं बन सकता है? बोले अवश्य बन सकता है। तो इसलिए तू आत्मा का ध्यान करेगा, पर ध्यान रखना आत्मा का ध्यान कौन कर सकता है? चलते फिरते पुरजे कोई नहीं कर सकता है। जिनका मन एकाग्र होता है वही आत्मा का ध्यान कर सकता है। और आत्मा का ध्यान कब होता? प्रमाद रहित सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनियों के लिए ही आत्मा का निर्विकल्प ध्यान हो सकता है और अन्य किसी को नहीं हो सकता है। जो लोग कहते हैं ना, मैंने एक दिन बताया था, अरे मैं तो 3-3 घंटा ध्यान करता हूँ और उस ध्यान में तो मुझे क्या दिखती है? आत्मा दिखती है। करोड़ों सूर्य से प्रकाशित वह आत्मा दिखती है, मतलब उसे आत्मा दिखती ही नहीं है। और जो ध्यान की अवस्था है, उत्तम सहनन वालों के लिए भी ध्यान कितनी देर तक हो सकता है? मात्र अंतर मुहूर्त तक हो सकता है। अब चलते पुर्जों को तो क्या ध्यान होगा? हो ही नहीं सकता, इतनी देर तक कोई एकाग्र नहीं बैठ सकता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उत्तम सहननधारी के लिए भी कितना ध्यान होता है? मात्र अंतर मूर्ति का ध्यान होता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने मन को एकाग्र कर लिया है, क्या कर लिया है? अपने मन को एकाग्र कर लिया है, पांचों इंद्रियों के विषयों के व्यापार को रोक दिया है, बंद कर दिया है, और फिर किसका ध्यान किया है?
किसका किया है? अपनी आत्मा का ही ध्यान किया है। और आत्मा का आत्मा से ही ध्यान किया जा सकता है और किसी से नहीं कर सकते हैं। मन से आत्मा का ध्यान कर सकते हैं अंजलि जी? नहीं कर सकते हैं। मन से आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो क्या इंद्रियों से कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। आचार्य भगवत यही कहते, भैया पहले 5 इंद्रियों के व्यापार को बंद करो, अपने मन को रोको, फिर आत्मा का आत्मा के द्वारा ही ध्यान किया जाता है। अन्य किसी के द्वारा आत्मा का ध्यान नहीं किया जा सकता है। तो हम उस आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को कंट्रोल करना होगा, अपने मन को जीतना होगा। बंधु, इसके लिए आपको जो भी पुरुषार्थ करना पड़े आप कीजिए। यदि आपने अपने मन को जीत लिया तो आप भी एक दिन परमात्मा बन सकते हो, निर्ग्रंथ बन सकते हो। बंधु, जब कभी हम लोग अपने विषय में भी सोचते हैं कि आप लोगों की तरह थे, कभी एक आसन भी नहीं होता था क्या? कभी मैंने तो कभी दीक्षा के पहले एक आसन भी नहीं किया। सोचो, दीदी अवस्था में भी 2 टाइम, अष्टमी चतुर्दशी को शाम को पानी फ्रूट चाहिए, इतनी गर्मी लगती थी, बहुत गला सूखता था, बहुत प्यास लगती थी। और कभी पैदल विहार भी नहीं किया माता जी बनने के पहले। कभी एक दिन बस मैंने थोड़ा सा, गर्मी का टाइम था, मुश्किल से 3-4 किलोमीटर चला और ऐसी हालत होगी, छाले आ गए, गला सूख गया। मैंने सोचा भैया अब आज के बाद तो मुझे कभी विहार ही नहीं करना, आराम से गाड़ी से जाएंगे, काहे को इतना शरीर को कष्ट दे। और जब माता जी बनने का हुआ, जब विचार किया माता जी बनना है, कैसे एक आसन होने लगा, कैसे पैदल चलने लगे, क्योंकि मन को वैसा ही बना लिया। भैया शाम को अर्थो नहीं मिलेगी, शाम को भोजन नहीं मिलेगा, अब तो एक आसन ही करना है। उसमें भी चाहे जीव चंद आ जाए, चाहे बाल चंद आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको भी छोड़ के आ जाना। थाली का भी छोड़ो और मुख का भी छोड़ो। आचार्य हमेशा कहते थे उपवास करना सरल है पर अंतराय करना सबसे ज्यादा कठिन है। तो मैंने पूछा क्यों कठिन है आचार्य? उसने बोला कि देखो, आपने कोई भी जब आहार करने गया तो उसकी 5 इंद्रियां क्या हो जाती हैं? खुल जाती है, जागृत हो गई, खाने के लिए बिल्कुल तैयार तैनात बैठी है। अब पूरी थाली आपके सामने रखी हुई है, आपको खाने के लिए भी तैयार है, श्रावक देने के लिए तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है। अब बीच में आ गया कौन सा कर्म? अंतराय कर्म आ गया, आ गए जीव चंद, कहीं बाल चंद आ गए। अब थाली तो छोड़ो, मुख का भी निकालना पड़ता है। क्या जो मुख के अंदर है उसको भी निकालना पड़ता है, उसको भी थूकना पड़ता है। कोई बात नहीं, संत जन क्या सोचते हैं, जो मेरे भाग्य में था, जितना था उतना मैंने ले लिया, नहीं था जितना तो नहीं मिला। अब क्या हुआ? फिर नहीं कहते मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, मुझे अब कैसे दिन निकलेगा, अब दिन निकल गया, कैसे रात निकलेगी? नहीं, उनने अपने मन को वैसा ही ढाल लिया है। क्या किया है? अपने मन को वैसा ही ढाल लिया है, अपने मन को वैसा ही कंट्रोल कर लिया है। आप भी यदि अपने मन को कंट्रोल करना चाहें तो आपका भी हो सकता है। कितने सारे लोगों ने नियम ले लिए, 4 महीने आलू प्याज नहीं खाऊंगा। तो विभा जी याद आती है आलू प्याज की? नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती। क्यों? और उसके पहले फिर आपसे कहते अरे माता जी अब नहीं, अब बहुत हो गया। 4 महीने आपने अपने मन को इतना वश में कर लिया, फिर तो आपको देखने की भी इच्छा नहीं होती है, उसकी कभी याद भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है कि नहीं, अब मुझे रचना इंद्रिय के व्यापार में नहीं जाना है, उसके विषयों में नहीं फंसना है। तो बंधुओं, आचार्य भगवान यही बात कह रहे हैं
कि हम शुद्धात्मा के आनंद में जैसा आनंद इंद्रियों के विषयों में कभी नहीं होता, वैसा आनंद मुझे तो आत्मा का ध्यान करने में हुआ करता है। और ऐसा आनंद होता है जैसा कि धर्मेंद्र को भी आनंद नहीं होता इंद्रियों के विषयों से, जैसा उसको सुख नहीं होता है, वैसा मुझे आत्मा का ध्यान करने से सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो बंधुओं, हम अपने जीवन में पांचों इंद्रियों का व्यापार रोककर मन को कंट्रोल करके आत्मा के द्वारा ही ध्यान करें। इसी मंगल भावना के साथ जय परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री एक विराग संगत जी महाराज जी की